इंद सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुरविसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचअस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम धर्म अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। धर्म अस्तिकाय का वर्णन करते हुए हम गाथा 85 पर आ गए हैं। ये धर्म द्रव्य की आखिरी गाथा है। इसके बाद अधर्म द्रव्य गाथा 86 से शुरू होगा। गाथा पाठ करते हैं। उदयम जय मच्छाणम गमणाणुग हक्करम हवदी लोए तह जीव पुगलाणम धम्मम दव्वम बियाणाही। जह जिस प्रकार लोए जगत में, उदयम पानी, मच्छाणम मछलियों को, गमणाणुग हक्करम हवदी गमन में अनुग्रह करता है, तह उसी प्रकार धम्मम दव्वम धर्म द्रव्य, जीव पुगलाणम जीव पुद्गलों को गमन में अनुग्रह करता है, ऐसा बियाणा ही जानो। क्या कहते हैं कुंद स्वामी पानी का दृष्टांत लेते हुए धर्म द्रव्य को गति में निमित्त बताया है, जीव पुद्गलों की गति में निमित्त बताया है कि जिस प्रकार जगत में पानी मछलियों को गमन में निमित्त बनता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को गमन में निमित्त बनते हैं, निमित्त भूत होता है, निमित्त कारण बनता है, ऐसा जानो। यह धर्म के गति हेतुत्व का दृष्टांत है कि धर्म द्रव्य जो है गति में निमित्त कारण है। ये गाथा 84 में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर आचार्य ने पानी का दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार पानी स्वयं गमन ना करता हुआ और पर को गमन ना कराता हुआ स्वमेव गमन करती हुई मछलियों को उदासीन अविनाभावी साय रूप कारण मात्र रूप से गमन में अनुग्रह करता है। ये हम इन कुछ शब्दों के अर्थ पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली गाथा में। उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र रूप से पानी स्वयं गमन न करता हुआ, स्वयं गति नहीं करता, पर को यानी मछलियों को गमन नहीं कराता, लेकिन जब मछलियां पानी में गति करती हैं तो उनकी गति में धर्म द्रव्य निमित्त कारण बनता है। लेकिन यदि मछलियां गति ना करें तो धर्म द्रव्य जबरदस्ती उन्हें गति रूप परिणमित नहीं करता, इसलिए उसे धर्म द्रव्य को उदासीन कारण बतलाया। इस दृष्टांत में पानी को उदासीन कारण बताया। अब दृष्टांत को समझाते हुए आचार्य दृष्टांत देते हैं कि उसी प्रकार धर्म अस्तिकाय भी स्वयं गमन न करता हुआ और पर को गमन न कराता हुआ स्वयमेव गमन करते हुए जीव पुद्गलों को उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र रूप से गमन में अनुग्रह करता है। अर्थात धर्म अस्तिकाय स्वयं गमन नहीं करता, पर को भी यानी जीव और पुद्गलों को गति नहीं कराता, लेकिन जीव और पुद्गल जब गति करते हैं तो उनमें उदासीन निमित्त कारण बनता है। केवल निमित्त कारण बनता है। जैसे पानी मछलियों के लिए उदासीन निमित्त है, वैसे ही धर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गलों के लिए उदासीन निमित्त है। इसका एक बहुत अच्छा और बताया था, एक अच्छी बात पहले गाथा 84 में, कि जब सिद्ध भगवान सिद्धालय की तरफ गमन करते हैं सीधे, तो अंतिम बात वलय पर जाकर सिद्ध भगवान रुक जाते हैं।
क्योंकि धर्म द्रव्य वहीं तक है। यदि धर्म द्रव्य गति में सहायता नहीं करता तो वो लोकाकाश में भी सिद्ध भगवान गमन करते, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से ये बताया कि उदासीन का यहाँ पर आचार्य ने इस गाथा में उदासीन शब्द को खोला है कि जबरदस्ती गति रूप परिणमित नहीं कराता, जैसे पानी मछलियों को, वैसे ही धर्म द्रव्य भी जीव पदगलों को जबरदस्ती गतिमान गति रूप से परिणमित नहीं करता। जब जीव और पुद्गल गति करते हैं तब धर्म द्रव्य उसमें उदासीन सहायक बनता है, निमित्त कारण बनता है। उदासीन यानी उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीव और पुद्गल जब वो गति करते हैं तो बस वो उसमें निमित्त कारण बनता है, गति करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करता है। छोटी सी गाथा है, पानी का दृष्टांत दिया है, धर्म का विशेष गुण बताया है कि गति के लिए किस तरह निमित्त कारण है, गति हेतु तू है। अगली गाथा में गाथा 86 में ऐसे ही अधर्म द्रव्य को बताएंगे कि किस तरह से स्थिति के लिए जीव और पिदगलों की स्थिति में उदासीन निमित्त भूत है आधर्म द्रव्य। ये आधर्म द्रव्य का विशेष गुण है जो हम गाथा 86 में पढ़ेंगे। ये हम अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम एक ही गाथा पढ़ते हैं, चाहे छोटी हो वो या बड़ी हो। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।